जो परमेश्वर का वचन है इस प्रकार से हमें बताता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं, चाहे आप हैं या कोई भी है, परमेश्वर उनको संभालता है, परमेश्वर उनकी मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप घबराए ना, चाहे आपके पास छोटी नौकरी हो, चाहे आपके पास कुछ भी हो, लेकिन खुदा आपको उसी में आपको बरकत देने की ताकत रखता है। हालेलुया। मेरे को याद है कि बात याद आई मेरे को, जैसे वाइफ ने बताया कि मैं डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट से रिटायर हुई। इनके पापा एक दिन इनसे बोलने लगे, तुम मेरे ऊपर डिप्टी नहीं लगे हो। मैं आपको सच बता रहा हूं, अपने बच्चों के लिए अच्छी बात बोलिए। हालेलुया। और जो हम बोलेंगे खुदा उसी को क्या करेगा? वो कहता है मैं तेरे मुंह के फलका से जनाब परमेश्वर हूं। हमारा खुदा वो जीवित खुदा, हमारा परमेश्वर वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो सामर्थ्य देता है। अगर किसी के पास सामर्थ्य नहीं है तो वो दूसरे को सामर्थ्य क्या देगा? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप घबराए ना, हिम्मत रखिए और परमेश्वर आपको ताकत देगा, आपको हिम्मत देगा, हर एक तरीके से संभालेगा आपको। अगर आज छोटे से मकान में रहते हैं, परमेश्वर आपको बड़ा मकान भी देने की ताकत रखता है। हालेलुया। मैं भी खुदा का ये शुक्र करता हूं कि परमेश्वर ने पास जी को हिम्मत दी कि 10 दिन की क्या करें, मीटिंग करें, और ये मीटिंग जो है ये चलेगी। हालेलुया, हालेलुया। हम तो 4 मेहमान आ जाते ना हमारे घर में, तो क्या हो जाता है, हलचल है ना। यहां तो 4 से भी ज्यादा बैठे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का बंदा किसके ऊपर भरोसा रखता? परमेश्वर। हालेलुया। सो इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो जीवितों का परमेश्वर था। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। ये कौन सा दिन है? प्रार्थना सभा का 5वां दिन है। ये प्रार्थना सभा का नाम क्या है? जीवन परिवर्तन प्रार्थना सभा। जीवन परिवर्तन प्रार्थना सभा। और ये अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो पास्टर जी की 10 दिन की मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं। सब पैसा क्या हो गया, बेकार। लेकिन परिवर्तन लेके आना। हालेलुया। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आज का वचन आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर बड़े बड़े काम करने की ताकत रखता है। यहां पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन आपके हालात को भी बदल करने की ताकत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके हालात को बदलने की ताकत रखता है, आपके दुखों को खुशी में बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसी कुछ हुआ, आप सोचिए क्या हुआ, कुछ हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, लेकिन वो जब हुआ जब परमेश्वर के लोग एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करते थे। हालेलुया। वो परमेश्वर के लोग एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करते थे। तो मेरे साथ आप परमेश्वर के वचन में से निकालिए प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 16 अध्याय
और उसके 25 वचन से आप कोई भी पढ़े। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर में भजन गा रहे थे और कैदी उसकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींवें हिल गई और सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उसे जब से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचाओ, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वो दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों में तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने में परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। बस हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। यहां पर पौलुस और सिलास कौन कौन थे? हम जोर से बोलेंगे, कौन कौन नाम थे? पौलुस और सिलास। और वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की आराधना। यहां तो अगर हमारा चालान हो गया तो हम क्या सोचने लग जाएंगे कि देखो कोई हमारे आस पड़ोस में कोई पुलिस में हो, ट्रैफिक पुलिस में, या कोई जान पहचान का हो, हम अपना चालान निकलवाएं, या किसी परेशानी में आ गए, है ना, तो हम क्या ढूंढेंगे? कोई अपना जान पहचान का ढूंढेंगे। लेकिन ये पौलुस और सिलास, इनको कैद में कर दिया गया और इनको कैद में किया गया और ये वहां पर कैद में ये किसी को फोन नहीं किया कि हमारे को बचा लो। हालेलुया। और ना यहां बाइबल में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हमें परमेश्वर इस कैद से छुड़ा। पढ़ा हमने अभी, लिखा उसमें, लिखा है कहीं? अगर किसी को डाउट हो तो आप दोबारा से पढ़ सकते हैं इसको घर में जाकर। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, खुदा के बंदे, खुदा के लोग जब उसकी आराधना करते हैं तो परमेश्वर बड़े बड़े बंधनों को खोलने की ताकत रखता है। हालेलुया। सो हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा। मेरे को लगता है इसकी आवाज कुछ ज्यादा नहीं है, ज्यादा लगती है आपको? है? ठीक है, अगर ज्यादा लगती है तो थोड़ी सी कम कर। मैं इसको नजदीक नहीं रखूंगा, ठीक, सॉरी। सो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि यहां पर हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा कि सिलास और पौलुस और सिलास कहां थे? बंदी गृह में थे। और वो क्या कर रहे थे? कब कर रहे थे? जब बंदी गृह में थे। और टाइम क्या था? आधी रात। लोग तो आधी रात को क्या करते हैं? सो जाते हैं, है ना? आपको मालूम है, आपने सुना हो ध्यान से, तो इसमें क्या कर, दरोगा क्या कर रहा था? दरोगा सो रहा था। हालेलुया। अरे उसकी तो ड्यूटी थी। उसको बोला गया कि इनको कहां रखना? अंदर की कोठड़ी में रखना। लेकिन दरोगा ने उनको अंदर वाली कोठड़ी में तो रख दिया, लेकिन अपने आप क्या हो गया? बेफिक्र हो गए, सो गए। नींद किसको आती है? किसको नींद आती है?
जो बेफिक्र होता है। हालेलुया। अरे भाई ड्यूटी पे कौन सोता है? सोता है कोई ड्यूटी पे? अगर आप लोग ड्यूटी करते हैं तो आप ड्यूटी पे जाकर सो जाते हैं, लेकिन दरोगा सो रहा है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हाँ, पता लगना चाहिए कि हम मीटिंग में बैठे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, दरोगा सो गया और परमेश्वर के लोग जिनको अंदर कोठरी में रखा गया वो क्या कर रहे? आराधना कर रहे, जाग रहे हैं। और दरोगा जब वो आराधना कर रहे थे तो उन्होंने आराधना करते करते क्या किया? उनके तो हाथों में से खून निकल गया। हालेलुया। हाथों में, उनके पैरों में क्या थी? बेड़ियां थी, काट ठोके हुए थे। काट देखा आपने? किसी को, कैदी को देखा आपने काट लगे? जहां पे उसके गले में उसकी एक पट्टा होता है, उस पट्टे के अंदर मोर ऐसा गोल होता है, उसके यहाँ पे होता है और उसके हाथ ऐसे जी, है ना? लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। इसलिए आपके आसपास जो मर्जी कुछ भी होता रहे, आप परवाह मत कीजिए। आप किसी की सिफारिश मत ढूंढिए। आप अपने परमेश्वर के पास जाइए, आराधना कर देंगे। हालेलुया। जब आप आराधना करेंगे, जब आप उसकी स्तुति करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो यहां पे लिखा है कि दरोगा ने जब वो आराधना कर रहे थे तो जेल के क्या हो गए? दरवाजे, और उनकी बेड़ी टूट के गिर गई। और दरोगा ने एक वहां पर बड़ा भूकंप आ गया। एक और एक ऐसा ही बाइबल के अंदर एक और ऐसा कई ऐसे बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ किए। पतरस एक बार जेल में सो रहा। हालेलुया। पतरस जेल में सो रहा और फरिश्ता आकर उसकी पीठ में हाथ मार के क्या बोलता है? हे जवान, उठ उठ। और कहता अपनी चप्पल भी ले, अपने एक कपड़ा भी ले ले, और जो भी तेरे पास है सब सामान ले ले। चोर जब चोरी करता है ना तो वो कुछ ना कुछ निशान छोड़ जाता है। कहता लोग ये ना सोचेंगे भाग गया, तो आराम से चल। और दरवाजा खुल गया और वो आराम से गया। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने लोगों के बंधन खोलने की ताकत रखता है। हालेलुया। उनके बंधन क्यों खुले? मालूम है आपको क्यों खुले उसके बंधन? क्योंकि कलीसिया उसके लिए लो लगा के प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। हमारी प्रार्थना से तो मेरे को लगता किसी का बुखार भी नहीं उतरा होगा, किसी का जुकाम भी ठीक नहीं हुआ होगा। हालेलुया। अगर हम कलीसिया में हैं तो हमें जरूरत है प्रार्थना में बढ़ने की, हमें वचन में बढ़ने की, वचन को सीखने की, वचन को खाने की, वचन को पचाने की। और जब हम बोले तो परमेश्वर का काम वहां पर प्रकट हो। हालेलुया। खुदा की आराधना, खुदा की प्रार्थना, खुदा की स्तुति बंधन खोलती है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर दरोगा क्या करने लगा? दरोगा देखने लगा कि ये कहीं भाग तो नहीं गई। अब उसने देखा ये तो सारे दरवाजे क्या हैं? खुले पड़े हैं। कैदी भाग गए और मैं यहाँ पर सो रहा था। उसने क्या किया? अपनी तलवार निकाली और अपने आप को क्या करने लगा? मारने लगा। क्यों मारने लगा? मालूम आपको वो मारने क्यों लगा? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी का वफादार नहीं था। प्यारे बहन भाइयों, जब हमसे गलती होती है ना तो हम टेंशन में आ जाते हैं। पौलुस और सिलास कोई टेंशन में नहीं। हालेलुया। उनको कोई टेंशन नहीं थी, वो तो खुश थे। हालेलुया। वो खुश थे, और कितने खुश थे ये वही जानते हैं। हालेलुया। उन्होंने परवाह नहीं की उनके हाथों में से खून निकल रहा, पैरों में से खून निकल रहा है ना, लेकिन परमेश्वर की क्या कर रहे हो? आराधना कर रहे। खुदा का धन्यवाद हो।
परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर यही चाहता है, आपसे खुदा यही चाहता है कि आप उसकी क्या करें, आराधना करें, सच्चे मन से करें, तभी तो बंधन खुलेंगे। हालेलुया। फिर अंदर से एक आवाज आती है, कहां से? जिसको जहां पे उनको उसने बड़े अच्छे से संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। दरोगा को ये बात बोली गई कि तुम क्या करना, पढ़ना। परंतु पौलुस ने उनसे सख्त से पुकार के कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हाँ, पौलुस ने उनके शब्द से पुकार के कहा कि हम सब यही हैं। देखो, खुदा के लोग जेल में हैं, खुदा के लोग कैद में हैं, लहूलुहान है, लेकिन वो किसकी चिंता कर रहे? दरोगा की। हालेलुया। दरोगा की। हमारा तो कोई छोटा सा भी नुकसान कर दे, हम उसके लिए क्या हो जाते हैं? क्रोध में आ जाते हैं, है ना? अच्छा, तूने मेरा ये किया तो मैं तुझे छोड़ता नहीं। हालेलुया। तो प्यारे बहन भाइयों, ये सीखने की बात है कि पौलुस और सिलास दरोगा के ऊपर क्या कर रहे हैं? तरस खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनको तरस आया कि ये हमारी वजह से अपने आप को घायल कर देने लगा। और फिर दरोगा ने क्या किया? दरोगा ने एक लाइट मंगाई। हालेलुया। एक लाइट मंगाई और लाइट ले जाके वो जाके अंदर अंधेरे में ढूंढने लगा उनको, और कहता है, जब उनको देखा और कहता है, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या? माफ करना, हम में से कोई ऐसा बैठा कि हमने खुदा के बंदे को बोला वचन सुन के कि हमें उद्धार कैसे मिलेगा? है कोई भाई, कोई बहन? उद्धार कैसे मिलेगा? जब हमने उद्धार के बारे में सुना, जैसे ये पौलुस दरोगा सुन रहा था, उनकी आराधना, उनकी सब कुछ कर रहा था, और उसने दरोगा को उसने बताया कि तुझे क्या करना है। उसने उनको परमेश्वर का वचन बताया। हालेलुया। वहां पर नहीं, सिर्फ वहां तो आराधना की, और उसके बाद फिर दरोगा ने क्या किया? उनको उसकी बेड़ियां खोली और ले जाके अपने घर में उनको लेके गए। और जब लेके गया तो उनके घाव भी उसने क्या किए? धोए। और उसके बाद उनकी सेवा टहल की, उनको अच्छे से उनका पहुनाई की, और फिर उसने क्या किया? अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर के नाम में विश्वास किया, और पूरे परिवार समेत उसने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। यहां तो अगर पति को पता चल गया यीशु मसीह का, तो पत्नी कहेगी, अरे चल तू, मैं अपने देवी देवता को क्यों छोड़ूं? ऐसे होता है ना, होता है ना ऐसे। लेकिन अगर पत्नी को मिल गया तो कहेगी, मेरे को तो प्रभु मिल गया, और मैं तो अभी के पीछे जाती है। हालेलुया। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, तो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, हमें उसके पीछे चलने की जरूरत है, उसी को खोजने की जरूरत है। जब मिल जाए, वचन में लिखा है, जब तक यहोवा मिल ना जाए उसको क्या करते रहो? खोजते रहो। और जब वह मिल जाए तो उसे क्या करो? क्या करो? पुकारो। हालेलुया। जब हमें पता है इस कमरे के अंदर भाई प्रदीप बैठे हैं, तो हम उसको कभी तो बुलाएंगे, और जब हमें पता ही कि भाई प्रदीप वहां बैठे हैं तो उनको कैसे बुलाएंगे? इसका मतलब हमें परमेश्वर क्या हो गया? मिल गया। जब मिल गया तो हमें उसको पुकारने की जरूरत है, हमें उसकी आराधना करने की जरूरत है। हालेलुया। फिर
और मैं आपको एक चीज बताता हूं, इनको पौलुस को और सिलास को जेल में क्यों रखा गया? मालूम है आपको क्यों रखा गया? इन्होंने किसी को मारा पीटा नहीं कि इनको जेल में कर दिया गया, लेकिन इन्होंने क्या किया? किसी की कमाई का साधन बंद कर दिया। हालेलुया! किसी की कमाई का साधन जाता रहा और इन्होंने उसको क्या हुआ? उनका कमाई का साधन बंद हो गया और इसलिए उन लोगों ने इससे खुंदक खाई और इनको पकड़कर क्या किया? लेके गए। किनके पास? फकीह फरीसी शास्त्रियों के पास लेके गए और उन्होंने इनको मारा पीटा और क्या कर दिया? उस दरोगा को कहा कि इनको जेल में डाल दो। अंदर डालना, अंदर से अंदर की कोठरी में डालना ताकि किसी को पता ही ना चले। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को, आप चाहे 7 कोठरियों के अंदर बंद होंगे, चाहे आप 7 समुद्र के पार बैठे होंगे, लेकिन वो खुदा आपकी वहां भी सुनेगा। हालेलुया! वो हमारा खुदा ऐसा खुदा है, वो वहां भी हमारी सुनने की ताकत रखता है। फिर जब इन्होंने विश्वास किया, भोजन किया, सब कुछ आनंद मनाया, उसके बाद क्या हुआ? फिर कुछ हुआ वहां पर। फिर क्या हुआ कि उसने सिफारिश की, दरोगा ने इनकी सिफारिश की और सिफारिश करके क्या कहा? कहता भी अब इनको जाने दो। लेकिन ये क्या कहते हैं? ऐसे नहीं जाएंगे। पढ़ना कोई भी 39 वचन, 35 वचन। जब दिन हुआ तब हकीमों ने सिपाहियों के हाथ एलान भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कही। हकीमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए आप निकल कर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य है दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। सिपाहियों ने ये बातें हकीमों से कही और वे ये सुनकर कि रोमी हैं डर गए। हालेलुया! पौलुस और सिलास का दबदबा था बड़ा। क्या हमारा दबदबा है? हम तो वैसे डर जाते हैं। हालेलुया! हम तो वैसे डर जाते हैं। अगर हमारे पड़ोस में किसी पादरी को कुछ कर दिया ना, हमारे हवा पहले ही निकल जाती है। हालेलुया! लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, खुदा का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो, डरता नहीं। हालेलुया! डरता नहीं। जो मर्जी हो जाए, परमेश्वर ने जीवन दिया है, परमेश्वर के लिए जिएंगे। हालेलुया! पौलुस कहता है कि ऐसे नहीं, हमें लोगों के सामने मारा, हमें लोगों के सामने पीटा, हमें लोगों के सामने बेइज्जत किया, अब तुम हमें चुपके से निकालना चाहते हो? ऐसे नहीं, वो खुद आएंगे, आके खुद हमें लेके जाएंगे। कैसे? इज्जत के साथ। हालेलुया! परमेश्वर के लोग इज्जत के पात्र हैं। लेकिन है वो तभी जो उनके अंदर परमेश्वर की गैरत है। हालेलुया! सो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। एक और हम ऐसे ही एक को देखते हैं। एक बहन थी, वो भी यीशु मसीह के चेलों को अपने घर में लेके गई। हालेलुया! आप मेरे सामने निकालिए इसी का 16 अध्याय का 13 वचन से पढ़े हुए। 16 अध्याय का 13 वचन। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा। ये यीशु मसीह के चेले नदी के किनारे जैसे कहीं चले जाते हैं ना,
हम कई बार मीटिंग के लिए गए, और मीटिंग के लिए गए तो हम वहां जाके देखते, चलो उधर जाके ना हम क्या करेंगे, मीटिंग से पहले प्रार्थना कर लेते हैं। तो ये लोग वहां जाकर क्या ढूंढ रहे थे, प्रार्थना की जगह। एक किसी ने कहा खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए ना, है ना। तो यानी कि मेरे कहने के बाद का मतलब ये है कि इनको क्या था, इनके दिमाग में एक बात थी कि हम चलो एक जगह देखते हैं जहां बैठ के क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो ये प्रार्थना की जगह देख रहे थे। हाँ जी बेटा। प्रार्थना करने का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। हाँ, स्त्री कुछ इकट्ठी हुई और वो उनसे क्या करने लगे, बातें करने लगे। कौन सी बातें करने लगे, बहन तुमने तो ये सूट कितने का लिया, ऐसी बातें कर रहे थे। अरे बहन ये तेरी चप्पल कितने की है, ऐसी तो नहीं बात कर रहे थे वो। लेकिन नहीं, खुदा के लोग खुदा की बातें कर रहे। हालेलुया। इसलिए अपने आप को सच्चे मसीह बनाइए। परमेश्वर को किसी के नाम से कोई मतलब नहीं है, चाहे किसी का नाम राम श्याम लाल कुछ भी हो। ना परमेश्वर को डेविड पसंद, ना परमेश्वर को कोई नाम, कोई उसको पसंद नहीं। उसको सिर्फ अगर पसंद है तो सिर्फ दिल पसंद करता है। हालेलुया। उसको दिल पसंद आना चाहिए, हमारी जिंदगी उसको पसंद आनी चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को भी आशीष दे। तो ये क्या करने लगे, बातें करने लगे। हाँ जी। लुदिया नामक थुआथीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। हाँ, जब वो बातें कर रहे थे, परमेश्वर के वचन की बातें कर रहे थे, तो एक बहन परमेश्वर का भय मानने वाली, परमेश्वर का डर मानने वाली, परमेश्वर को प्यार करने वाली, वो क्या कर रही थी, वो सुन रही थी। और उसने क्या किया फिर, प्रभु ने उसका मन खोला कि वे पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। किसने मन खोला, प्रभु ने। आपके मन को प्रभु खोलता है। हालेलुया। आप यहाँ पर वैसे नहीं आए, आप अपनी मर्जी से नहीं आए यहाँ पे, आपको प्रभु लेके आया। हालेलुया। आपको प्रभु लेके आया। आप रुक नहीं सकते, आप 10 दिन की मीटिंग में रुकेंगे नहीं, आप चलते आएंगे। हालेलुया। ये मीटिंग आपके लिए रखी गई है। हालेलुया। ये पास्टर जी के बच्चे का जन्मदिन नहीं है। हालेलुया। ये किसकी आराधना है, किसका प्रोग्राम है, ये प्रभु यीशु का। हालेलुया। और हम सब क्या हैं, हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया। तो खुदा का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। फिर आगे बेटा। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वे हमें मनाकर ले गई। हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम, ये है प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो उस बहन के अंदर था। क्या हमारे अंदर भी है? क्या लिखा है? जीवन परिवर्तन प्रार्थना सभा, जीवन परिवर्तन प्रार्थना सभा। पौलुस और सिलास के द्वारा उस दरोगा का जीवन बदल गया। आया परिवर्तन? यस। हालेलुया। फिर इस बहन के अंदर काम हुआ, इसके अंदर भी और भी कितने लोगों के जीवन में काम होगा। हालेलुया। फिर अगर हम देखते हैं तो नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की मूर्ति को खड़ी करवाया, और खड़ी करवा के उसने मनाती कराई कि क्या करो, क्या किया जाए, कि जब सब साज और बाजे, सब सरंगी वीणा सब कुछ बजे, तो तब सब लोग गिर के क्या करना, दंडवत करना। ये उसकी योजना नहीं थी। अगर आपने ये वचन पढ़ा हो तो इसकी नबूकदनेस्सर राजा की योजना नहीं थी कि मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, इन लोगों से वो लोग चिढ़ते थे
और उन्होंने इस बात में आगे खुंदक निकालने के लिए उनसे क्रोध में आके उन्होंने एक आपस में एक मता पकाया, आपस में एक योजना बनाई कि ये तो सच्चे परमेश्वर के भगत हैं और ये पक्का ये काम नहीं करेंगे, हम ऐसा काम करते हैं। हालेलुया। दुश्मन का मौका देखता है कि कब उसको मौका मिलेगा। सो प्यारे बहन भाइयों, लड़ाई ये मांस और लहू की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई खुदा की और उसकी है। समझ गए आप? हालेलुया। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं, जिसकी लड़ाई है वो खुद लड़ेगा, लेकिन बस हमें उसका हुक्म मानना है। हमें लड़ने के लिए उसने बोला, उसने कहा वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, है ना, एक दूसरे के ऊपर तरस खाओ, एक दूसरे की चिंता करो, अगर है कुछ तो सपोर्ट कर दो। हालेलुया। लेकिन अगर नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, चोरी करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। कहीं डाका मार डालने की जरूरत नहीं। खुदा के काम ऐसे नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों की अपने आप चिंता करता है। हालेलुया। तो खुदा का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। जब वहां पर ये काम हुआ तो उन्होंने पहले ही राजा से क्या करवा लिया, साइन करवा लिया, स्टैंप लगा, ताकि राजा मुकर ना जाए। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? तो फिर क्या हुआ, उसने जब ये काम हो गया तो वहां पर उसने मनाती कराई, और जब ये सब 7-5 बजे तो वहां पर ऐसे के ऐसे खड़े, उन्होंने कोई दंडवत नहीं किया। फिर राजा को पता चला कि उन्होंने दंडवत नहीं की, उनको लाया गया राजा के पास। राजा को गुस्सा भी आया, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा को क्या कहा? राजा ने बोला कि भाई अगर आपने नहीं सुना हो तो एक बार फिर सुन लो कि अगर आप दंडवत करोगे तो बचोगे, अगर नहीं दंडवत करोगे तो कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जो तुम्हें मेरे हाथों से बचा सके। हालेलुया। यहां पे लिखा है, कहता शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि हे राजा, तुझे याद रहे कि हमें हमारे पास तेरी बात का कोई जवाब नहीं है। हमें बेशक परमेश्वर बचाए या ना बचाए, लेकिन हम तेरी मूर्ति को सजदा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सहमत हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो आग में से जीवित निकले? हालेलुया। डाले थे 3 और निकले कितने? 4। राजा क्या कहने लगा? राजा घबरा गया, है ना, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने की ताकत रखता है। जब उनको बचा सकता, आपको नहीं बचा सकता, मुझे नहीं बचा सकता, वो सबको बचा सकता है। बचाने की क्या होना चाहिए? विश्वास भी तो वैसा होना चाहिए। अगर आप बाजार में जा रहे हैं तो 100 रुपए किलो वाले चावल जो आप 50 रुपए में नहीं लेके आ सकते। हालेलुया। लेके आ सकते हैं, 100 रुपए देने पड़ेंगे। इसलिए हमें अगर खुदा से कुछ पाना है तो विश्वास, शद्रक मेशक अबेदनगो, पौलुस, सीलास, पतरस, है ना, ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए। क्या वो खुदा बदलता है? आज भी वो ऐसे ही है। वो कहता ना वो बदलता है, ना वो सोता है, ना वो ऊँघता है। हालेलुया। ना वो बहरा है ना? वो कहता है मैं ऐसा बहरा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना ना सुन सकूं, ना मेरा हाथ इतना छोटा है कि तुम्हारे किसी काम को ना कर सकूं। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मैं बस अभी खत्म करने वाला हूँ, ज्यादा टाइम नहीं करूंगा, बस मेरा काम खत्म है। बाकी अभी परमेश्वर ने करना जो करेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को अहमियत दें। अपनी कितने लोग बाइबल लेके आए?
वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमें अपनी बाइबल साथ लेके जानी चाहिए, है ना। तो खुदा का धन्यवाद हो। इससे भी एक बहुत बड़ी गवाही होती है। कोई पूछता कहां जा रही है, अरे भाई चर्च में जा रहे हैं। अरे आपकी बाइबल तो है नहीं, है ना। जिसके पास बाइबल होगी उसको तो पूछेगा नहीं कहां जा रहे हो। तो खुदा का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बड़ी बरकत दे। सो परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे।